ईरान इजराइल युद्ध जो है आपका वो 9वें दिन होने जा रहा है ईरान इजराइल युद्ध का, जिसमें अमेरिका का भी आगमन हो गया है। और ईरान को अब जिस तरह से आर्थिक तौर पर नुकसान जो पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, खबर आ रहा है कि आपका ईरान का जो आपका तेल डिपो है, जहां तेल स्टोरेज डिपो है, वहां पर जिस तरह से हमला किया गया है। और अब 3 जगह पर ये हमला हुआ है। आपका तेहरान में जो तेल स्टोरेज था उसको तबाह कर दिया गया है और आग का बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जो ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है, जो इजराइल और अमेरिका 2 दिन में खत्म करने का बात कर रहा था, वही अब 100 दिन युद्ध चलने का जिस तरह से अनुमान लगा रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि सांप का बिल में हाथ डालने से पहले मंत्र को जान लेना चाहिए। जो अमेरिका और इजराइल गलती किया, और अब खबर आ रहा है कि मतलब दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। जहां इजराइल में भी आपका जो है वो 20 से 25 लोग की मारे जाने की खबर आ रही है, कई लोग घायल हैं। यहां तक कि जो आपका खाड़ी देशों में अमेरिका का जो एयर बेस है, आपका कुवैत हुआ, ओमान हुआ, चाहे आपका बहरीन हुआ या आपका इराक हुआ, इराक में तो मतलब इतना ना मिसाइल अमेरिका का बेस पे छोड़ दिया है कि खबर आ रहा है कि 9 से 10 अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं आपका खाड़ी देशों में, जिनका बॉडी बैग पहुंचा है अमेरिका, जिसके बाद से अमेरिका में ही अब ट्रंप साहब का विरोध शुरू हो गया है। और वैसे भी अमेरिका को बॉडी बैग पसंद नहीं है, और जिस तरह से बॉडी बैग अमेरिका पहुंच रहा है, तो ट्रंप को कहीं विदाई ना हो जाए अमेरिका से, क्योंकि ये आने वाले समय में ये युद्ध अमेरिका के लोग थोड़ी चाह रहे थे। ये ट्रंप का जिस तरह से मनमानी के वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। और अब खबर आ रहा है कि अमेरिका जो है वो कुर्द लड़ाकों को अब मतलब समर्थन देगा, जो इराक में बैठे हुए हैं, जो कभी ईरान के ही हिस्सा थे। अब ईरान के खिलाफ कुर्द लड़ाकों को तैयार करेगा जो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इस चीज को समझ रहा है कि अगर गलती से अमेरिकन सैनिक को जमीन पर उतारे और बॉडी बैग जब अमेरिका पहुंचेगा, तब ट्रंप साहब को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद से अब समझ में आ रहा है अमेरिका को भी अब कुर्द लड़ाकों को तैयार किया जा रहा है ईरान के खिलाफ। लेकिन खबर आ रहा है कि कुर्द लड़ाकों का जहां कैंप है उसी पर मिसाइल हमला किया है आपका जो है जो ईरान है। और ईरान जिस तरह से जबरदस्त जो मिसाइल अटैक जो किया है, जिसके बाद से मतलब अब ये लोग को भौचक्का रह गए हैं, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल शक्ति है, ड्रोन शक्ति है, जिस तेल अवीव तक मिसाइल पहुंच रहा है ईरान का। तो वहीं आज खबर आ रहा है कि आज आपका 9 दिन हो गया युद्ध का। खबर आ रहा है कि तेहरान में ऑयल स्टोरेज को निशाना बनाया गया है। तेहरान का ही बगल का एक शहर है करज, यहाँ पर भी तेल डिपो को निशाना बनाया गया है, जिसमें अब आर्थिक तौर पे इजराइल और अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन जो हरमुज जल मार्ग में जो विश्व का तेल को जो रोककर ईरान जो आर्थिक संकट जो विश्व में पैदा करेगा आने वाले समय में, वो अमेरिका और इजराइल के वजह से वो संकट पैदा होगा, और अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरे विश्व को इसका खमियाजा भुगतना होगा। तो वहीं अब खबर आ रहा है कि आपका इस लड़ाई में जिस तरह से तेहरान पर 100 फाइटर प्लेन से जो बमबारी किया गया है इजराइल के द्वारा, मतलब अभी तक मतलब 250 से ऊपर बम गिरा दिया गया है। यहाँ तक 14 से 15 शहर को, ईरान का 14 से 15 शहर को निशाना बनाया गया है। तेहरान हुआ, इस्फहान हुआ, नतांज हुआ, फोर्डो हुआ, आपका जैसे तबरीज हुआ, या आपका जो लड़कियों का स्कूल को जो टारगेट किया गया बिनाब शहर में। तो आने वाले समय में ये लड़ाई जिस तरह से अब भीषण रूप लेते हुए नजर आ रहा है, और जिस तरह से अब आर्थिक तौर पे इजराइल जो है वो ईरान को नुकसान पहुंचाने पे लगा है, और ईरान भी लगा है। जहां तेल अवीव तक उसका जो मिसाइल है आपका आपका जो है खैबर शेख फतेह जैसे जो मिसाइल है, सुर्रम शहर जो 4 मिसाइल है, ये जिस तरह से इजराइल का जो राजधानी है तेल अवीव यरूशलेम पर जिस तरह से गिर रहा है, और काफी सारा बिल्डिंग भी धराशायी हो गया है। तो आने वाले समय में ये युद्ध जिस तरह से दुनिया को आर्थिक नुकसान जो पहुंचा रहा है, और भारत भी इसका भुक्तभोगी जिस तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि इस युद्ध की वजह से 60 रुपया एलपीजी का गैस का दाम भारत में बढ़ गया है। तब आने वाले समय में युद्ध कब तक शांत होगा, न जाने कितना हजार बम इजराइल और अमेरिका मिल के ईरान पे गिरा दिया, लेकिन ईरान को अभी तक नहीं झुका पाया, क्योंकि वो ईरान है। और अमेरिका और इजराइल जानता है कि सड़क से युद्ध लड़ना और जमीन पर युद्ध लड़ना भारी पड़ जाएगा। तो हवा से बम गिराने से कभी आप ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और इसको अमेरिका भी समझ रहा है, जिसको लेकर के अब कुर्द लड़ाकों को तैयार करने में लगा है। तो आने वाला ही समय बताएगा कि ये युद्ध किस दिशा में दुनिया को लेके जाता है। वैसा ही जो आपका ईंधन आने वाले समय में महंगा तो होना ही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।